बात करेंगे बिहार की। क्राइम का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल उठ रहे हैं, उंगलियां उठ रही हैं। सवाल यह है कि क्या बिहार को ऐसे ही अपराध मुक्त बनाएंगे नीतीश कुमार? बिहार के सिवान में सरेआम पत्रकार की हत्या। ये जंगल राज नहीं, जंगल राज एक्सटेंशन है। आज में बिहार में अपराध की बहार है। पत्रकार को अपराधियों दबंगों के खिलाफ लिखने की सजा। जनता ने इसीलिए वोट दिया था नीतीश जी और उनकी सरकार को कि यहाँ पर जंगल राज की वापसी हो जाए। सुशासन में अपराध की मिलावट क्यों नहीं रोक रहे नीतीश कुमार? वो जंगल राज है, महाजंगल राज है। बक्सर में जीआरपी जवान को मारकर लूटी राइफल। तार तार तक गोली मारना शुरू किए, उसके बाद राइफल छीनना शुरू करे। बिहार में अपराधियों की बहार कब तक? पूरी तरह से जो है कानून की व्यवस्था बिहार में चरमरा गई है। जंगल राज क्या, महाजंगल राज बिहार में। गया में सत्ता के नशे में हत्या। संघ मुक्त भारत नहीं, अपराध मुक्त बिहार कब बनाएंगे नीतीश? सरकार जो भी इस हत्या में अभियुक्त हैं, उनको गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेगी। सिवान में बेखौफ अपराधियों का बोलबाला। एक व्यक्ति की हत्या नहीं, ये लोकतंत्र की हत्या है। तो बिहार और झारखंड में हुए पत्रकारों की हत्या पर आपको बता दें, सूचना प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने एक बड़ा बयान दिया है। अरुण जेटली ने पत्रकारों की हत्या की निंदा की है और साथ ही कहा है कि मामले पर स्वतंत्र जांच कमेटी बिठाई जा सकती है। सरकार की तरफ से भरपूर कोशिश की जाएगी कि दोषियों को सजा दिलाई जाए, जल्द से जल्द ये काम हो। बिहार के सिवान में आपको बता दें, कल पत्रकार की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। इस बीच पोस्टमार्टम के बाद पत्रकार राजदेव रंजन का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। राजदेव रंजन की कल रात करीब 8 बजे सिवान में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। झारखंड के चतरा में भी एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक बाइक सवार बदमाशों ने पत्रकार इंद्रदेव यादव, उनका नाम, 4 गोलियां उन पर चलाई गई। घटना स्थल पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इंद्रदेव आपको बता दें, एक स्थानीय चैनल में संवाददाता थे। तो सिवान में कल रात पत्रकार राजदेव रंजन की बदमाशों ने हत्या कर दी और इस हत्या के बाद बिहार में कानून व्यवस्था पर और भी गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। मैरिज एनिवर्सरी था 18 पापा मम्मी का जी। अचानक पता चला कि उनका एक्सीडेंट हुआ है, तो हम लोग गए फौरन हॉस्पिटल में, तो देख रहे हैं कि गोली लगा हुआ है। और बुलवा करके साजिश के साथ यह हत्या किया गया। राजदेव रंजन, हमेशा मुस्कुराने वाले इस चेहरे की हंसी अब सिर्फ तस्वीरों में बाकी रह गई है। सिवान में कलम के सिपाही का अचानक जाना सबको रुला गया। बिना किसी डर के सच लिखने के साहस ने अचानक मासूमों से पिता का साया छीन लिया। राजदेव रंजन की आज मैरिज एनिवर्सरी थी। घर में सबने इस यादगार दिन के लिए खूब सारी तैयारियां कर रखी थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस दिन के लिए वो तैयारी कर रहे हैं वो दिन कभी आएगा ही नहीं। मैरिज एनिवर्सरी था 18 पापा मम्मी का जी। लेकिन ना तो वो दिन आया और ना ही राजदेव लौटे। आई तो सिर्फ
उनकी हत्या की मनहूस खबर। अचानक पता चला कि उनका एक्सीडेंट हुआ है, तो हम लोग गए फौरन हॉस्पिटल में, तो देख रहे हैं कि गोली लगा हुआ है। पिछले 24 सालों से अपनी कलम और खबर की धाक से इलाके में अच्छा खासा मुकाम बना चुके राजदेव पर 10 साल पहले भी जानलेवा हमला हुआ था। राजदेव इलाके के भूमाफिया और गैर कानूनी धंधों में शामिल अपराधियों और उनके आकाओं के खिलाफ लिखते रहे थे। कई बार उन्हें धमकी भी मिली थी। रंजन साहब जो आरजेडी के गलत कार्रवाई को दर्शाते थे अपने अखबारों के माध्यम से, खास करके साहबुद्दीन जो कि वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, उनकी गतिविधियों को, उसके पश्चात ऐसा हुआ है। न्यूज़ रिपोर्ट को पढ़ने के पश्चात तो यही लगता है कि वाकई जंगल राज क्या महाजंगल राज बिहार में आज पैर पसार चुका है। बिहार को पहले बचा लें मुख्यमंत्री जी, तब केरल जाए, तब अमेरिका जाए, देश में घूमें। पहले बिहार को बचा लीजिए, बिहार को बचा लीजिए। दोस्त के बिछड़ने के गम में जब साथी सामने आए तो उनके पास भी कहने के लिए शब्द कम पड़ गए। सिवान से कुमार आकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, बिहार सरकार अपराधियों के चंगुल में फंसी हुई है और नीतीश 2019 के लिए प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं। मेरा सवाल है, कल जिस तरह से दो घटनाएं हुई, एक कांस्टेबल का मर्डर हुआ, एक पत्रकार का मर्डर हुआ, आखिर ये घटनाएं क्या बताती हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी ने राज्य की जनता से देश के सामने कहा था भयमुक्त बिहार, लेकिन बिहार आज भयभीत है। अपराधी भयमुक्त हो गए हैं। पहले इनकी सरकार अपराधियों के साथ साथ में वो शराब माफिया के चंगुल में फंसा था। अब ये अपराधियों के चंगुल में सरकार है। चाहे बक्सर की ट्रेन की घटना में कांस्टेबल की हत्या हो, चाहे सिवान में हो, चाहे गया में हो, बिहार जल रहा है, अपराधियों के चंगुल में है। जैसे रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहे थे, आज नीतीश कुमार रोम की तरह बिहार जल रहा है। अपराधियों का तांडव नृत्य हो रहा है। सूखे से प्रभावित बिहार है और नीतीश कुमार रोम की तरह बंसी बजा करके 2019 के प्रधानमंत्री बनने के लिए यात्रा कर रहे हैं।